कहीं नहीं साहब, 6 महीना हो गया। और रिपोर्ट कर भी हमारे साहब हमें भगा दे यहाँ से, कोई आवेदन नहीं झीलो न कोई कुछ करो हम लोग। 6 महीने पहले 6 महीने कौन से गाँव से आए? 4 गाँव से आए साहब। लड़की तुम्हारी क्या चली गई थी? जी कितनी उम्र, कितनी बड़ी, क्या नाम है? 26 राधा भाई राधा भाई। और 2 हल्के के बाल बच्चे। बाल उसको बच्चे दिया हुआ तुमको कागज खाने से? कुछ नहीं दिया साहब, हमें तो एक जहाँ से हम बैठ गए तो चले रिकॉर्ड में गए चेक करवा लेंगे। हालांकि सब और आपको उसको धमकाया किसने? तो बाद में कौन क्या बोला उस लड़की को लेके? वो जलील मंसूरी है, तो उसने हमसे कही कि ले अबे नहीं, अब तुम देख लेना, वो दमान आ रही अच्छा, है। तुम्हारी लड़की अभी कहाँ है? पता ही नहीं साहब, पता नहीं कुछ कोई भी? पता नहीं है। और धमकी देने कौन आया था? जलील मंसूरी कहाँ का? जो बरेली वाला। बरेली वाला। क्या कहने, क्या कहा उसने तुमसे? मतलब क्या धमकी दी, क्या बोला? किसके हमारी लड़की को, हमारी लड़की लेगा और हमसे कह लगा तुम अब तो तुम्हारी मन की हो गई। उसने ऐसा बोला कि वो लेके गए थे? हाँ साहब, हमें सच क्या बता नवाब, रहा हूँ। ये पूरा मामला ये है कि ये एक ज़मीन पे काबिज है 40 साल से। ठीक है। उस ज़मीन पे जब भी वो जलील मंसूरी उसको उसका कब्जा उस पर करना चाह रहा था, इनकी ज़मीन पे, तो वो बच्ची इनकी लड़की जो है वो कब्जा नहीं करने, मतलब वो विरोध उसके सामने खड़ी हो रही थी। ये चीज़ें कई दिन से चल रही थी। तो वो बच्ची आगे आ रही थी, फिर वो बच्ची गायब होने के बाद उसने कहा कि अब तो तेरे मन की हो गई, अब तो वो लड़की ही नहीं बची, अब क्या करोगे? समझे? अब क्या करोगे? अब और उनने पिछले 2-3 दिन पहले वो कब्जा कर लिया उस जगह पे जहाँ पर ये 40 साल से काबिज है ना। जमीन कहाँ पर है आपकी? 4 गाँव 4 गाँव में साहब, गाँव से 5 किलोमीटर नदी के किनारे। चलो एक बार हम रिपोर्ट चेक करवा लेते हैं। क्या होगा कि कल जो घटना हुई है उसी घटना उसी जगह पर हुई है। शासन प्रशासन पहुंचा है, तहसीलदार साहब पहुंचे हैं। उस स्थान पर जो कहा गया है कि कब्रिस्तान या बब्बोर की ज़मीन बताई गई है, लेकिन इसमें कुछ मतभेद है कि भाई जब इनकी 3 पीढ़ियों से वहाँ पर जब लोग रह रहे हैं सरकारी भूमि पर, तो स्वत्व का वो सवाल उत्पन्न हो जाता है कि भाई जब इतने समय से रहते हैं, इनकी स्वयं की ज़मीन है। अगर उसमें कब्रिस्तान के भी हैं तो उसमें 2 खंड हैं 12 में, तो उसमें खंड में जो है कि एक में कब्रिस्तान, एक में सरकारी भूमि बताई गई। तो ये लगभग 3 पीढ़ियों से इनके 3-4 परिवार हैं। कुछ धानक समाज के परिवार हैं, कुछ इनके कहार समाज के परिवार हैं। इनकी ज़मीन है, इनके 3 पीढ़ियों से ये लोग बोते बखरते आ रहे हैं। अब अचानक में इनके पास में कोई नोटिस आता है अथवा नहीं आता है, और इनके कल इनकी टपरियाँ तोड़ दी जाती है, कल इनका खेत बखर दिया जाता है। यदि वहाँ पर वो शासकीय भूमि भी है अथवा वहाँ पर कब्रिस्तान की भूमि भी है, तो कब्रिस्तान की भूमि को रिक्त कराया जाता है, ना कि वहाँ के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। वहाँ पर 250 बीही के पेड़ है, अनार आम के अन्य प्रकार के पेड़ हैं। जब इसमें हस्तक्षेप वन विभाग का भी बन जाता है, तो वहाँ पर जाके एक बार दबंग आई से वहाँ के पेड़ काट दिए गए। आज कल के दिन गए, पुलिस प्रशासन का अमला गया, तहसीलदार साहब गए, जानकारी में आया है, और वहाँ पर जाके इनकी ज़मीन बखर दी गई। तो यदि वहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन भी है, पहले तो वो मिथ है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपस में किसने बक करी है, किसने कब्रिस्तान को अभी दी तो है, वो भी पहुंची रिकॉर्ड नहीं है। निकलवा के हम निकलवाया जाए और उसकी चेक करा जाए, तो जब किसकी तक जमीन है, क्या है, कब बक हुई है। कल वाले विषय पे मैं बताऊंगा कि तहसीलदार साहब के कार्यालय से, मतलब उनके बोर्ड से ऑर्डर हुआ था